हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं खैरुल और रैपिड रिवीजन कोर्स में आपका स्वागत है। और रैपिड रिवीजन कोर्स में हम लोग बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स पढ़ने वाला है। ये सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है, जो सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम पढ़े थे, उसका ही एक पार्ट है। लेकिन इस पार्ट में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको नीट एंड जेईई मेंस में पूछा जाता है स्पेशली। तो आप इस पार्ट को पूरा अच्छे से देखिए। अगर आपको ये अच्छी लगी और फायदामंद लगे तो आप लाइक करिए, अगर नहीं लगे तो लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं आपको बताया चुका हूं पहले भी कि रैपिड रिवीजन कोर्स में मैं जो पढ़ाता हूं वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन होता है जेईई मेंस एंड नीट में, और आगे भी आने वाला है। वैसा ही मोटे तौर पे वैसा ही कॉन्सेप्ट में आपको पूछा जाएगा। अगर नहीं आया ना तो मेरे को जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, ये रैपिड डिवीजन वाले कोर्स में यहाँ पे टर्निंग ऑफ टू व्हीलर ऑन अ फ्लैट रोड। जैसे आप बाइक तो चलाते होंगे ना, बिना लाइसेंस से मत चलाइएगा, ठीक है। हम बाइक जब चलाते हैं, जैसे आप टर्निंग लेते हो, आप टर्न लेते हो, तो उस सिचुएशन, मानो एक पूरा शार्प सर्कुलर टर्न आया हुआ है, तो उस सिचुएशन आप टर्निंग लेते वक्त एक बाइक राइडर क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा ऐसे इंक्लाइंड, ऐसे चल रहा था तो इस सिचुएशन में ये थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है। जैसे ये नॉर्मल होता था, ये सीधा वर्टिकल, तो इससे थोड़ा इंक्लाइंड होता था ताकि ये आराम से अपना टर्निंग ले सके। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपको अभी अभी पता चल जाएगा। देखो, शुरुआत करते हैं यहां से। तो आप चला रहे हो बाइक, अब यहां से एक शार्प टर्निंग लेना है, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा इंक्लाइंड हुआ। आप इंक्लाइंड हुआ इसीलिए, हालांकि यहां पे आप बोल सकते हो इंक्लाइंड होने के लिए अब दो चीज का जरूरत है। एक होता है टॉपलिंग, मतलब ऐसे गिर जाना, और दूसरा होता है ऐसे स्किडिंग। मतलब स्किडिंग मतलब ये यहां से ऐसे ऐसे, मानो ये ऐसे है, स्किड करते वक्त मतलब ऐसे। जैसे आपने बाइक रेसिंग देखा होगा, तो जैसे ऐसे टर्निंग लेते हैं तो चैं करके ऐसा जो अपना चक्का होता है ना, तो ऐसे स्किड कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो या फिर कभी कभी होता है ना, ऐसे टर्न लेते वक्त बहुत, अब एक्सीडेंट हुआ हो तो आपने देखा होगा, तो ऐसे टपल कर लेता है। टपल करना ऐसे सीधा होता है, तो इसको ऐसे घूम जाना है ना। तो इस सिचुएशन में भी ऐसा होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए, ऐसा ना हो, एक्सीडेंट ना होने के लिए हम इतना डिग्री एंगल कर लेते हैं। वैसा ये एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए, वो सारे चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अगर आप टर्निंग ले रहे हो, इसमें सेफ टर्निंग विदाउट टॉपलिंग। विदाउट टॉपलिंग का मतलब ऐसे घूम जाना। टपल कब होता है? टपल यहां से आप देखो, टपल मतलब देखो, ये इसका जो मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, उसमें आपको एक mg लगने वाला है, ये तो हम जानते हैं। और इसका इस सेंटर ऑफ मास से इस डायरेक्शन पे एक mv²/r लग रहा है। ये mv²/r तो सेंट्रीपिटल हो गया या फिर सेंट्रीफ्यूगल वगैरह बोल सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पे ये पॉइंट है, इसके ये एक mg फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, और mv²/r इसको ऐसे टपल कराना चाह रहा है। इसका मतलब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये टपल नहीं कर रहा है, ऐसे सिंपल आराम से जा रहा है, तो उस सिचुएशन में ये mv²/r का टॉर्क और mg का टॉर्क दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हम मान लेते हैं ये ग्राउंड से इतना हाइट, ये ग्राउंड से h हाइट ऊपर, ये इसको हाइट h बोल लेते हैं, तो h हाइट ऊपर, mg लग रहा है उसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? h cos थीटा, और ये हाइट कितना हो जाएगा? h sin थीटा। ये तो हम जान रहे हैं। अगर टपल नहीं करना, यहां पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन पे आ रहा है, और दूसरा इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको FL या फिर F बोल लेते हैं ना। तो अगर इसमें टपल नहीं हो रहा है, इसका मतलब mg मल्टीप्लाइड बाय cos, इसके अबाउट mg h sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r इंटू h cos थीटा। ये h cos थीटा हम क्यों लगा रहे हैं तो समझ में आ गया। h गेट्स कैंसिल्ड आउट, mm गेट्स कैंसिल्ड आउट। अब g तो कैंसिल नहीं कर सकते हो। अब v का वैल्यू कितना हो रहा है? v² इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो यहां से tan थीटा, देखो rg tan थीटा हो रहा है, rg tan थीटा, तो ये v² का वैल्यू, ये स्पीड लिमिट है, या फिर आप बोल सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v² डिवाइडेड बाय rg। इतना एंगल में अगर आप इसको ऐसे टर्न लेते हो तो आपको टपल नहीं होगा। इतना एंगल पे अगर आप इसको टपल कराते हो, ऐसे आप इंक्लाइंड होते हो, तो उस सिचुएशन में इसमें टपल नहीं होगा। ये सेफ टपलिंग के लिए ये हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे टपल तो एक हो गया, एक टपल से हमने छुटकारा मिल गया। दूसरा, यहां से अगर स्किड ना करे,
सेफ टर्निंग ले रहा है विदाउट स्किडिंग, तो आप बोल सकते हो विदाउट स्किडिंग। तो विदाउट स्किडिंग के लिए आप देखो फोर्स, दो फोर्स है यहाँ पे, एक हो गया एफ एल इस डायरेक्शन पे और दूसरा एम वी स्क्वायर बाई आर इस डायरेक्शन पे। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, ऐसा होगा। या फिर आप बोल सकते हो एफ एल, इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सो एफ एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर आप बोल सकते हो। एफ एल का वैल्यू क्या है, एफ एल का वैल्यू आप वो जानते हो कि म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू एम जी, तो आप लिख सकते हो म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सेफ टर्निंग के लिए, सेफ टर्निंग के लिए आप लिमिटिंग कंडीशन इक्वल भी लिख सकते हो, है ना, इक्वल लिख दो, या फिर आप ग्रेटर देन लिखते हैं, ये मिनिमम मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ पे एम एम गेट्स कैंसल्ड आउट, वी का वैल्यू कितना हो रहा है, म्यू वी का वैल्यू, वी आप देख सकते हो वी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर इंटू जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट आप ऐसे लिख सकते हो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इतना है, ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन आप देख सकते हो, टर्निंग ऑफ टू व्हीलर ऑन बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मतलब क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको बहुत सारे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है या बहुत पहाड़ियों में जैसे रोड बनाया हुआ है, तो उस सिचुएशन में अगर आपने पहाड़ उसमें ट्रेवल किया होगा, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग ड्राइव आप चले गए किसी के साथ, है ना, तो इस सिचुएशन में आपको रास्ता ऐसे दिखेगा कि ऐसे इंक्लाइंड है। ऐसा इंक्लाइंड क्यों है, क्योंकि ये राइडर के लिए थोड़ा आसान कर लेता है। जब टर्न लेता है ना, तो राइडर को एक्चुअली टर्निंग मतलब वो अपना एंगल शिफ्ट नहीं करना है, वो सीधा अगर अपना टर्निंग ले ले तो आराम से वो चला जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले ही बोर्ड पे एक लिखा हुआ होता है कि इसमें कुछ स्पीड लिमिट है, द वेलोसिटी ऑफ स्पीड लिमिट। अगर आप मान लो 60-50 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर, उस हिसाब से इसका जो एंगल दिया हुआ रहता है ना, ये जो एंगल है इंक्लिनेशन, वो बैंक्ड का जो एंगल है वो इंक्लिनेशन इस स्पीड लिमिट के हिसाब से देता है। अगर उतना स्पीड लिमिट से आप चलते हो तो आपको इंक्लाइंड अलग से नहीं करना होता है, तो इसी हिसाब से ये बनाया जाता है। तो जैसे कि हमारा अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्किडिंग वेडिंग जो भी नहीं होना है, टॉपलिंग नहीं होना है, तो वो एंगल हमारा यहाँ पे मिला था थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये वैल्यू है। तो ये बैंक्ड का जो एंगल है वो इतना हो जाए तो उसको कुछ शिफ्ट नहीं करना है आपने को, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला एंगल भी थीटा है, आप जियोमेट्री से आप यहाँ से बता सकते हो ये एंगल कितना हो रहा है, थीटा 90 माइनस थीटा, फिर ऐसा ये थीटा हो जाए तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है, वही है अपना कहानी। अगर आपने स्पीड लिमिट से ज्यादा वेलोसिटी से जाना चाहा, अगर स्पीड लिमिट से ज्यादा वेलोसिटी से जाना चाहा, इसका मतलब ये वेलोसिटी आपने क्या करा, इंक्रीज करा। अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज करा दे तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो गया। इसका मतलब इस एंगल से आपको थोड़ा और इंक्लाइंड करना है। मानो आपको लिमिट दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, आपने करा नहीं, हम तो राइडर है, हम 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाते हैं, तो आपको थोड़ा इंक्लाइंड करना पड़ेगा। तो वो इंक्लाइनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा 1 बोल रहे हैं। और ये जो चेंज है उसको हम लोग डेल 1 बोलते हैं। और डेल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा। थीटा तो आपको पहले से ही पता है, जो स्पीड लिमिट से स्पीड लिमिट का स्टैंडर्ड से आप इसको निकाल सकते हो। थीटा 1 का वैल्यू क्या होगा, जो v1 आप जितना स्पीड से आप जा रहे हो उस स्पीड के कारण आपका एंगल कितना है। तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन एंगल जो है वो कितना है, दिस मच वैल्यू। थीटा 1 माइनस थीटा, दोनों वैल्यू आपने निकाला। ओके, आपने क्या करा, नहीं यार हम थोड़ा कम स्पीड से जाते हैं, तो इस सिचुएशन में अगर आप कम स्पीड से जाते हो तो ये v का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। v का वैल्यू डिक्रीज, इसका मतलब थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो गया। थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो गया, इसका मतलब आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन पे थोड़ा इंक्लाइन होना है। मतलब ऐसे आपको स्टैंडर्ड है तो अब थोड़ा ऐसे इंक्लाइन आराम से जा रहे हैं, है ना। तो ये थीटा 2 हो रहा है। अब थीटा 2 का वैल्यू क्या है, वही सेम थीटा 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स v2 जो आपने अभी करा, दैट इज डिवाइडेड बाय r इंटू जी। r तो सेम है, जी भी सेम है। अब थीटा 2 ये आपको मिला, बात समझ में आ रहा है। तो अगर v2 इज लेस देन ये, तो थीटा 2 इज लेस देन थीटा। तो आपको ये डेल t जो है, डेल 2 उसका वैल्यू क्या होगा, थीटा माइनस थीटा 2। तो यहां से आप यहां से इंक्लाइन इतना करना है। तो कभी कभी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इंक्लाइनेशन कितना होगा ऐसे करके। तो अभी हम लोग और पढ़ने वाले हैं, फोर व्हीलर के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। हाँ तो गाइज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर व्हीलर, टर्निंग ऑफ फोर व्हीलर ऑन ए फ्लैट रोड। अब फ्लैट रोड में आप एक गाड़ी चला रहे हो और यहाँ पे एक शार्प सर्कुलर टर्निंग आया, तो उस सिचुएशन में उसमें टर्न लेते हो, है ना। तो कभी कभी ऐसा फील होता है, या आपने सुना भी होगा कि जब आप टर्न लेते हो तो इनर व्हील जो है वो थोड़ा लिफ्ट हो जाता है, ऊपर लिफ्ट हो जाता है। मतलब इनर व्हील है, ऐसे दो चक्का है, तो इस डायरेक्शन में आप टर्न ले रहे हो, ऐसा टर्न ले रहे हो, तो उस सिचुएशन में ये इनर व्हील जो है वो क्या होता है, ऊपर हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन था उस इनर व्हील के कारण
वो वैल्यू 0 हो जाता है ना। तो इसके ये जो ऊपर लिफ्ट हो रहा है उसी को हम लोग ओवरटर्निंग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे एक तो ओवरटर्निंग वाला प्रॉब्लम हो गया, दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, स्किडिंग वाला प्रॉब्लम। तो दोनों प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखते हैं और इसको कैसे ओवरकम किया जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप यहाँ से बोल सकते हो जो सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग, जो सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग, तो इस सिचुएशन में हमने जो साइक्लिंग वाले में जो टू व्हीलर केस में पढ़ा था वही सेम केस यहाँ पे भी पढ़ने वाला है। v शुड बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर इंटू जी। ये होता है आपका जो फ्लैट रोड पे आप जो टर्निंग लेते हो, तो आप बोल सकते हो एफ एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वहाँ से आप ये v का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हो। बात समझ में आ रहा है। फॉर सेफ टर्निंग, है ना, फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग। अगर यहाँ पे फॉर सेफ टर्निंग विदाउट टॉपलिंग या फिर ओवर टर्निंग, मतलब अब क्या होगा यहाँ पे ओवर टर्निंग, ये एम जी, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये आपका एच हाइट ऊपर है, ये एच हाइट ऊपर है और ये दोनों व्हील के बीच का जो लेंथ है वो हमारा बोल लेते हैं एल है। और ये एम जी फोर्स जो है वो किधर लगेगा, बीच में। ऑब्वियस बात है L/2 पे ही लगने। बात तो समझ में आ गया। नॉर्मल रिएक्शन इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर। अब ओवरटर्निंग केस में क्या होगा, ये एम वी स्क्वायर बाई आर एक टॉर्क लगाएगा, ये एम जी एक टॉर्क लगाएगा। इसके अबाउट अगर देखा जाए तो N2 के कारण टॉर्क तो 0 हुआ, FL के कारण भी टॉर्क 0 हो गया, बट इसके कारण टॉर्क अगेन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये लिफ्ट हो जाता है। अगर फॉर सेफ टर्निंग विदाउट ओवर टर्निंग अगर देखा जाए, विदाउट ओवर टर्निंग, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो एम जी इंटू L/2, ये किसके बराबर होना चाहिए, एम जी इंटू L/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें ओवर टर्निंग नहीं कराना है तो ये इसके एम जी का कारण जो टॉर्क है वो ज़्यादा होना चाहिए इससे, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एच। बात समझ में आ रहा है। जब n इक्वल्स टू 0, मतलब जस्ट ये लिफ्ट करा या फिर N1 का वैल्यू 0 हुआ, है ना। तो ओवरटर्निंग में इसमें हमने विदाउट ओवरटर्निंग मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं कि ओवरटर्निंग हो रहा है, तो उस सिचुएशन में इसमें कंसीडर करके फिर हम बोलेंगे नहीं हो रहा है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 0 और फिर दोनों ही आया, तो mm गेट्स कैंसल्ड आउट। यहाँ से आप v का वैल्यू निकालोगे या फिर h का वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी आपको पूछे वो आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप v का वैल्यू क्या निकालोगे, v लेस देन इक्वल्स टू वी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू आप बोल सकते हो GRL डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। तो ये अगर अंडर रूट करोगे, हटा दोगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो v वेलोसिटी का वैल्यू किससे लेस होना चाहिए, वेलोसिटी का वैल्यू इससे लेस होना चाहिए कि अंडर रूट GR इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। ये विदाउट ओवर टर्निंग व्हेन N1 इक्वल्स टू 0 हो रहा है, सेफ टर्निंं विदाउट ओवरटर्न। इसका वैल्यू आपको थोड़ा याद रखना है, ये कैसे कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लैट रोड पढ़ लिया, बैंक रोड के बारे में पढ़ते हैं। जब हम लोग इसमें फोर व्हीलर बैंक रोड में, जैसे हम लोग अभी टू व्हीलर के इसमें भी पढ़ा था, तो इस सिचुएशन में जैसे आया था इसमें भी वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। हाँ, तो गाइज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्निंग ऑफ फोर व्हीलर ऑन ए बैंक रोड। बैंक रोड में मैंने उसमें जब टू व्हीलर के बारे में बात किया था तो यहाँ पे एक स्पीड लिमिट होता था। अगर वो स्पीड लिमिट आपको अचीव करना है तो उस सिचुएशन में आपका जो रोड है, ट्रैक है, उसको बैंक्ड होना पड़ेगा। वो बैंक कितना डिग्री एंगल बनना पड़ेगा वो आप यहाँ से देखा हुआ है, देखो आप मैंने लिखा है फॉर स्पीड लिमिट v टर्निंग शुड बी बैंक्ड एट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाई rg। ये v स्क्वायर इज आपका स्पीड लिमिट है ना। बात तो ये समझ में आ गया, इतना होना चाहिए स्पीड लिमिट। अब यहाँ पे क्या होता है, आप ये देख सकते हो ऐसे घुमा रहे, ऐसे आ रहा है मानो इतना v स्पीड से, तो ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक, इसका रेडियस r है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर इस डायरेक्शन पे है, एम जी नीचे की डायरेक्शन पे, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। बात तो समझ में आता है। अब ये इंक्लाइंड सरफेस या इंक्लाइंड बैंक्ड में, इसमें हमने दो एक्सिस के बारे में बात कर लिया, एक्स हो गया और दूसरा वाई एक्सिस हो गया। अब देखो ये एम जी है, तो इस डायरेक्शन पे एम जी साइन थीटा होगा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। इधर हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये इस डायरेक्शन पे क्या होगा, इसका कंपोनेंट ये थीटा हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर
cos थीटा बोल सकते हो, और यहाँ पे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा आप यहाँ से बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आप बोल सकते हो एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ये हुआ। दूसरा एक फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा उधर और एम जी साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन पे। बात यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ इस यहाँ पे जो बैंक्ड रोड है, यहाँ पे दो टाइप का स्किडिंग हो सकता है। एक हो सकता है नीचे की डायरेक्शन पे, मतलब इनवर्ड किडिंग हो सकता है इस डायरेक्शन पे, मतलब ये स्लाइड करके नीचे आ रहा होता, या फिर हो सकता है कि बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन पे स्किडिंग हो। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर मान लो कंडीशन हम देख रहे हैं कि आउटवर्ड स्किडिंग है, अभी तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो सर यहाँ पे फ्रिक्शन आपने नहीं लिखा, गलत किया। नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूं, रुको। तो इस सिचुएशन में अगर आउटवर्ड स्किडिंग हो रहा है, इसका मतलब बाहर के डायरेक्शन पे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे लगेगा जरूर बताओ आप। ऑब्वियस बात है अंदर के डायरेक्शन पे। बात समझ आया कि नहीं भाई? तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन एफ एल जब आउटवर्ड स्किडिंग होगा, अगर कंडीशन देखा जाए कि कंडीशन फॉर आउटवर्ड स्किडिंग, आउटवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ये बात समझ में आ गया? ये आउटवर्ड एक्सटर्नल फोर्स है, इसका कंडीशन देख रहे हैं आउटवर्ड स्किडिंग। आउटवर्ड स्किडिंग होने के लिए ये फ्रिक्शन से वो ज्यादा होना चाहिए भाई, समझ में आ रहा है? तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एल। एफ एल का वैल्यू क्या है? ये तो एफ एल है। अब ये एफ एल का वैल्यू म्यू इंटू दिस मच, तो आप यहां से लिख सकते हो म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा आप यहां से लिख सकते हो, और फिर यहां पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछा आप यहां से निकाल सकते हो। बात समझ में आया? ओके, ये कंडीशन फॉर आउटवर्ड स्किडिंग, इसका मतलब स्किडिंग ना होने तो आपको वेलोसिटी, आपको क्योंकि वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इतना वेलोसिटी से ऊपर हो तो स्किडिंग हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो भी मिनिमम वेलोसिटी है इतना रखना है। बात समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा आप मैक्सिमम वेलोसिटी इतना नहीं रख सकते हो, हाँ, यह वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं रख सकते हो, इससे ज्यादा होगा तो आप इस आउटवर्ड स्किडिंग हो जाएगा, या आपको इसमें गड़बड़ कर देगा, है ना। दूसरा यहां पे अगर कंडीशन फॉर इनवर्ड स्किडिंग देखा जाए, अगर इनवर्ड स्किडिंग, तो वही सेम कंडीशन है। इनवर्ड स्किडिंग में क्या होगा, ये इस डायरेक्शन पे आना चाह रहा है, दैट मींस इस डायरेक्शन पे स्लाइड करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आया कि नहीं बोल? अभी इसको हम लिमिटा देते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन पे हो गया, इसका मतलब एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा वो किससे ग्रेटर होना चाहिए? यहां पे हमने ये लिखा एफ एल से इससे ज्यादा होना चाहिए। एफ एल मतलब ये म्यू एम जी कॉस प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो यहां से एक वेलोसिटी आएगा, मतलब ये मिनिमम वेलोसिटी हो गया। इस वेलोसिटी से अगर कम लगाओगे तो आप नीचे के डायरेक्शन पे स्किड कर लोगे, अगर इससे ज्यादा एक वैल्यू होगा, इससे ज्यादा अगर आप चले जाओगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन पे स्किडिंग हो जाएगा। तो दोनों स्पीड लिमिट के अंदर ही आपको क्या करना है, चलाना है, तो आप सेफ पहुंच सकते हो। नहीं तो इधर गटर इधर गटर, बात समझ में? गड्ढे में घुस जाओगे, खत्म हो जाओगे, हाथ पैर टूट के आप